ओके, सो वी वर रीडिंग एड्रीनल ग्लैंड और आज हमें स्टार्ट करना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ना। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमने पढ़े थे वो स्टिमुलेट करते हैं आपका, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। ओके, आज हमें स्टार्ट करना है पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज के बारे में पढ़ना है कि पैनक्रियाज इज़ अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड मतलब क्या, ये एंडोक्राइन, इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो एंडोक्राइन भी होता है और इसका कुछ पोर्शन आपका एक्सोक्राइन भी होता है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन पोर्शन हम इसका डाइजेस्टिव जो आपका पार्ट है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है, डाइजेशन वाला पार्ट है उसमें पढ़ते हैं। तो जो आपका एंडोक्राइन, अभी हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ऑब्वियसली हम पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट जो है, एंडोक्राइन पार्ट क्या फंक्शन करता है हम वो पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन पैनक्रियाज क्या होता है, वो होता है आपका, उसको हम बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 million आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक। 1 to 2 million होते हैं लेकिन रिप्रेजेंट कितना कर रहे हैं, ओनली 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू। 1 से 2 मिलियन है लेकिन आपका जो पैनक्रियाज का 1 से 2% ही बना रहे हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल इन द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा सेल्स। 2 टाइप के सेल्स होते हैं इसमें, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल। अल्फा सेल आपके सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन, वाइल आपके बीटा सेल सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। ग्लूकागॉन आपका एक पेप्टाइड हार्मोन है, दैट मीन्स प्रोटीनेशियस हार्मोन है, और एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि आपके जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल रहे। ये कौन इंश्योर करता है, आपका ग्लूकागॉन इंश्योर करता है, ग्लूकागॉन इंश्योर करता है, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन आपका एक्ट करता है लिवर सेल पे, लिवर सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस रिजल्टेड इन, मतलब ग्लूकोज को कुल मिला के तोड़ता है, उससे क्या होता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। कुल मिला के आपका ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, मतलब आपके जो सेल्स हैं उसका अपटेक कम कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है। यदि सेल्स ग्लूकोज ले लेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा, तो जो सेल ग्लूकोज नहीं ले उसको कम कर देता है, ठीक है। उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली कर यही रहा है कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है, सेलुलर अपटेक को कम कर देगा, और इसीलिए हम ग्लूकोज को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। इंसुलिन क्या करता है, आपका ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, मतलब ग्लूकोज आपका ब्लड में कितना रहना चाहिए, आपके सेल्स के पास कितना जाना चाहिए, ग्लूकोज का लेवल कहाँ कितना रहना चाहिए, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ एक्ट करता है, आपके लिवर सेल्स पे एक्ट करता है, हेपेटोसाइट्स पे और एडिपोसाइट्स पे, सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एंड एनहांस द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज इंसुलिन। As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocyte and adipocytes, resulting in decreased ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा था, इसलिए हम उसको बोल रहे थे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, और जो आपका इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या करता है, आपके अब जैसे आपने ग्लूकोज ले लिया और ग्लूकोज का आपकी बॉडी को काम नहीं है, तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये भी आपका कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टारगेटेड सेल में जहाँ भी स्टोर होता है आपका ग्लाइकोजन, वहाँ जाके स्टोर कर देता है, कौन करवाता है, इंसुलिन करवाता है। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन मेंटेन, तो कुल मिला के जो ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस है वो कौन मेंटेन कर रहा है, 2 हार्मोन्स आपके मेंटेन कर रहे हैं जॉइंटली, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स। उसके बाद बोल रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मिलाइटिस। यदि आपकी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कांस्टेंट टाइम तक, एक लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटिस। डायबिटीज मिलाइटिस में क्या होता है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स कॉल्ड कीटोन बॉडीज। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी। हम क्या करते हैं, यदि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सेल्स ग्लूकोज नहीं ले पाएंगे। अब बॉडी में इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो हम उनको बाहर से इंसुलिन देते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। तो आपका डायबिटीज़ मिलाइटिस क्या होता है, आपकी बॉडी में जो आपके ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और आपका इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है। हम बाहर से इंसुलिन देके इसको ठीक कर सकते हैं।